आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को होगी महाजुटान रैली। जमुई से 10,000 लोग होंगे शामिल। तैयारियां तेज। आयोजित प्रेस वार्ता में की गई घोषणा। जमुई के जनसुराज कार्यालय में 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में बिहार को बदलने के लिए जनसैलाब जुटाने का किया आह्वान। सिटी ब्यूरो जमुई से राजीव रंजन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव लाने के उद्देश्य से जनसुराज ने अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में जनसुराज के जमुई जिला प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली महाजुटान रैली को लेकर जानकारी दी गई। आइए देखें क्या कहा जमुई से जनसुराज नेताओं ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जिले भर के जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारे प्रखंड और जिला के जो पदाधिकारी हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं, उनके माध्यम से पूरे जिले वासियों को हम लोग का आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको बिहार को बदलना है, जिले में बदलाव लाना है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो जो रैली आयोजित है 11 अप्रैल को गांधी मैदान में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलें और इस रैली को सफल बनाएं। ये रैली कोई शक्ति प्रदर्शन की रैली नहीं है। इस रैली में हम अपनी संगठन की क्षमता दिखाएंगे, हम अपने संकल्पों को दोहराएंगे। जो हमने 5 संकल्प लिए हैं कि हर हाल में इस बदहाल बिहार में जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी चुनौती से हम कैसे पार पाएंगे। जो हमारी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कैसे ला पाएंगे। कैसे हम पेट पालने वाली जो खेती है उसको बदलकर कमाऊ खेती में बदलेंगे। किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं हैं उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें आत्म सम्मान के साथ जो है जीने का हम अधिकार देंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। चूँकि आज़ादी के बाद प्राय सभी पार्टियों को हमने देखा है, यहाँ के बिहार के लोगों ने देखा है कि उन्होंने जो है सब ने राज किया है बारी बारी से। चाहे वो कांग्रेस गठबंधन हो, बीजेपी का गठबंधन हो, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे वो लोजपा हो, तमाम जो पार्टियां हैं बिहार की, सब ने सत्ता जो है यहाँ और लंबे समय तक सत्ता चलाने का काम किया। लेकिन आज आज़ादी के समय में जो हमारा पर कैपिटा इनकम था, हर एक व्यक्ति की जो आमदनी थी, उसी वो जो है आज भी कायम है। शिक्षा व्यवस्था पहले से भी ध्वस्त हो गई है। रोजगार की जो स्थिति थी, पहले कुछ तो हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी थे, कुछ फैक्ट्रियां भी थी, वो तमाम जो है बंद हो गए। तो सबों को देख लिया है। विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर जो इस बात से काफी चिंतित हैं कि बिहार जो ज्ञान की भूमि रही है, जो मोक्ष की भूमि रही है, वो बिहार आज हर एक मामले में, हर एक पायदान पर सबसे नीचे, सबसे पीछे है। तो इसे अगले 10 वर्षों में हर हाल में 10 अग्रणी राज्यों में के समतुल्य खड़ा करने के लिए जो है बिहार के लोगों को जगाना है, बिहार के लोगों को आगे लाना है। और यही हमारा संदेश है, यही हमारा अनुरोध है कि आप एक सही विकल्प की तलाश के लिए, एक सही विकल्प को खड़ा करने के लिए आगामी 11 अप्रैल को पटना गांधी मैदान चलें और अपनी जो है इच्छा शक्ति दिखाएं, एक माइल स्टोन सेट करें। इससे 10,000 की संख्या में लोग जा रहे हैं गांधी मैदान की रैली में भाग लेने के लिए। वो वाहन से जाएंगे, छोटी गाड़ियों से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, और उनको ले जाने और लाने की पूरी संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षित रूप में यह की गई। शिवदीप लांडे साहब ने भी अपने पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, बिहार की बेहतरी के लिए काम किया। वो बिहार की मिट्टी से जुड़ गए। तो हर वो व्यक्ति जो बिहार को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, वो हम सब तो साथी हैं, सबका ध्येय तो एक ही है, सबका उद्देश्य भी तो एक ही है। तो अच्छा तो है, ये बेईमानों को तो हटा देंगे हम लोग, अच्छे लोग मिलकर के, और हम शक्तिशाली हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छे लोग अगर राजनीति में आने लग जाएं तो समझिए कि बिहार बदलने वाला है। रुपेश सिंह जनसुराज के सिपाही हैं और संभावित प्रत्याशी हैं जमुई विधानसभा से। संकल्प रैली है और समझिए कि जनसुराज पार्टी का जो उद्देश्य है उसकी उस दिशा में
यह राजनीतिक चेतना जागरण की रैली है, जहां से एक संदेश पूरे बिहार को जाएगा। तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज उभरा है और जिसके पास संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, अपना विजन है, रिसोर्स पर्सन है, ये तमाम चीज हमारे पास है और जनता विकल्प भी चाह रही है। तो इसलिए वो रैली राजनीतिक चेतना जागरण रैली है। जमादार सिंह जनसुराज पार्टी जम्मू जिला का संगठन महासचिव। तैयारी है हम लोगों का। जम्मू का लक्ष्य है 10,000 लोगों को ले आके गांधी मैदान में भरने का लक्ष्य हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। और वहाँ का जो बिहार बदलाव रैली है, उसी दिन बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की जो मूल मंत्र है, 5 हम लोगों का जो एजेंडा है, उसके बारे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी विस्तार पूर्वक बताएंगे। जो बिहार के 13 करोड़ लोगों की जनता का भविष्य कैसे उज्जवल हो, हमारा जो राज्य है ये अभी सबसे पिछड़ा है, ये 10 अग्रणी राज्य में कैसे सम्मिलित हो, इसका मूल मंत्र और सूत्र बताएंगे। जम्मू जिला से पूरे 4 विधानसभा से 10,000 का लक्ष्य है, क्योंकि जम्मू विधानसभा से लगभग 3,000 का लक्ष्य है। कुछ छोटी गाड़ी है, कुछ बसें हैं और कुछ ट्रेन से हम लोग जाएंगे शांतिपूर्वक और सुरक्षित। फिर जम्मू आना है, उनको घर तक जाके छोड़ना। बिल्कुल नहीं चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी 2014 से दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनाकर, दर्जनों मुख्यमंत्री बनाकर प्रशांत किशोर जी ने अपनी ताकत पूरे देश को दिखा दी। क्योंकि बिहार का बेटा है, ये बिहार के लिए सोचे हैं, इनके पास अपना रणनीति है। ये लगभग 3 साल से गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं, 5,000 गांव ये देखे हैं नजदीक से। ठीक है, आज वो आए हैं, बिहार में वेलकम है उनका। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब किन्हीं को बना सकते हैं तो ये बिहार के लोग बारे में सोचे हैं, तो बिहार के लोगों का भी भविष्य ये अच्छे से बनाएंगे, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। अनिल प्रसाद शाह वर्तमान जिला पार्षद सदस्य, स्टेट कोर कमेटी मेंबर और मुंगेर प्रभारी, और बिहार विधानसभा के लिए आवेदन भी डाले प्रत्याशी के रूप में। 5 कामों के ऊपर फोकस है। आप देखिए, हमारा कहना ही है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। हमारा टारगेट है, अगर आपको पलायन से मुक्ति चाहिए तो इस रैली में आइए। भ्रष्टाचार, अफसरशाही के विरुद्ध अगर आपको आवाज़ उठानी है तो इस रैली में आइए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक से परेशान है, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो इस रैली में आइए। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो हमारे यहाँ प्रोग्राम है, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए जो 2000 की बात है, इसके लिए जनता के लिए रैली है, सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल उतर पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर कहीं बाहर के नहीं, वो बिहार के ही हैं, हम लोग सभी बिहार के हैं। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं, अगर बिहार की व्यवस्था को बदलनी है तो कोई बाहर से आके हमारी व्यवस्थाओं को नहीं बदलेगा। ये व्यवस्था हम सभी को मिलके नीचे से ऊपर तक जितने भी, अगर वार्ड सदस्य से लेके मुख्यमंत्री तक के कैंडिडेट जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, नहीं चुने जाएंगे, तब तक नहीं बदलाव होगा। इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए पिछले 2.5 साल से पदयात्रा में भी हैं और अभी ये संगठन को लेकर और बाकी आंदोलन पेपर लीक को लेकर जो उन्होंने किया है, और इसी क्रम में हम लोग की रैली भी है। आगे हम लोग निरंतर इसको करते जाएंगे और अगला 10 साल वो कंटिन्यू यही है। तो इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है कि ये मिशन कामयाब होगा और हम लोग इसको अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे। मेरा नाम इंजीनियर उत्तम कुमार है, मैं जिला संयोजक अभियान समिति हूँ जनसुराज का। 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल में पूरे बिहार से लोग लगभग 10 लाख लोग जमा होंगे। और बात रही जमुई की, तो जमुई से 10,000 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और सिर्फ बिहार बदलाव रैली नाम ही नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। जन सुराज जो आया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है, सिर्फ नाम हम लोग नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन में क्या करना है, जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, उस पर रोक लगाना है। यहाँ जो 2-2 हज़ार से लेकर के 30-30 हज़ार तक जो इंदिरा आवास में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो घुसखोरी चल रही है, इस पे आए दिन वीडियो आता है कि यहाँ से 2000 घूस लिया गया, वहाँ से जम्मू से भी बहुत सारे वीडियो, खैरा से एक आया था।
तो इस पे हमको अंकुश लगाने, और जो किसान हैं उनको अच्छी बेहतर कमाई के लिए हम लोग मदद करेंगे, जो कि किसान समृद्ध हो। सबसे मूल जो है किसानी है, तो किसान को और युवाओं को रोजगार देने का काम करें हम लोग, पलायन बंद करेंगे। इस मुद्दे पे बिहार बदलाव रैली है। बात रही कितना असर पड़ेगा, तो असर तो आपको 11 तारीख के बाद पता चलेगा कि कितना असर पड़ा है पार्टियों पे, और लोगों में कितना भगदड़ मचेगा बाकी सारी पार्टियों में, वो देखिएगा। बिहार में ऑप्शन के रूप में आपकी पार्टी आई, लेकिन अभी एक आईपीएस अधिकारी सेना करके एक पार्टी को बनाए सुपर कॉप के नाम से वो जाने जाते हैं। क्या एक नया ऑप्शन क्रिएट हो रहा है? क्या लगता है, क्या चैलेंज कितना रहेगा? चैलेंज देखिए, जनसुराज के लिए खैर नई पार्टी है तो कुछ तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, बात रही नई पार्टी, तो नई पार्टी में हम लोग तीसरी विकल्प के रूप में आए। दो विकल्प तो लोग देख लिए हैं, दो विकल्प तो लोग देख ही लिए हैं, एक एनडीए और एक अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन का लीजिए, तो दो विकल्प देख चुका है बिहार के लोग, वो भी 35 साल तक। लेकिन अब तीसरा विकल्प चुनने का समय आ गया है, क्योंकि दो पार्टियों को लेकर के इतने दिन देना और बिहार का विकास नहीं करना, ये दोनों पार्टियों की सोच बताता है। और दोनों पार्टी नहीं, सिर्फ इसमें ज्यादातर नीतीश कुमार ही रहे हैं, उस बाकी तो पार्टी तो पिछलग्गू बन के रही है। बीजेपी आज है तो पिछलग्गू बन के है, कोई अपना आज तक सीएम फेस उसको नहीं मिल पाया इतना दिन तक। बिहार में 80 सीट लगभग होने के बावजूद भी सीएम फेस नहीं मिला है, तो सारी पार्टियां तो पिछलग्गू है नीतीश की। नीतीश कुमार आजकल देख ही रहे हैं कि कितनी हरकतें उनकी हो रही है, तो इस वजह से मुख्यमंत्री वो नहीं बने रह सकते हैं। हमारी समझ से कि वो लायक नहीं है। बार बार प्रशांत जी भी कहते हैं मेंटली रिटायर्ड और फिजिकली टायर्ड है। तो इस प्रकार से हमारा बिहार बदलाव रैली सफल होगा, और तीसरा विकल्प के रूप में हमारा जनसुराज आएगा ही आएगा, इसमें कोई इफ बट नो नहीं है। जी, हमारा नाम ज्योतिष कुमार हुआ, मैं जिला संगठन मुख्य प्रवक्ता हूँ और जमुई से विधानसभा भावी विधानसभा प्रत्याशी हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक रही पार्टी की बात, तो पार्टी यह बिहार है, और बिहार में राजनीति एक हर घर में है। हर लोग चाहता है कि हम जो है अपना पार्टी बनाए, पार्टी के माध्यम से सेल्फ अपना फायदा करें। केवल और केवल लोग जो बिहार की बदलाव करते हैं, बिहार के अब ये कर देंगे वो कर देंगे। जहाँ तक रही प्रशांत की बात रहा, प्रशांत ने अपना जो भी धन, तन मन धन, सारी संपत्ति बिहार वासियों के लिए लगाया, बिहार बदलाव के लिए लगाया, जिसमें कि आप लोग भी देख रहे हैं प्रशांत किशोर ने वैसे लोगों को चिन्हित किए हैं, वैसे लोगों को चुने हैं जो बिहार के बारे में सोचने के प्रयास करते हैं, बिहार की बदहाली को अच्छी तरीके से देख चुके हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वैसे वैसे लोगों को घर घर जा करके चयनित किए हैं। जैसा कि आज हमारे कार्यालय में ही देख लीजिए, जमुई कार्यालय में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जो कि उनका बहुत अच्छे छवि रहा, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमको ले लीजिए, मैं एक दलित परिवार से आता हूँ, मेरा नाम रामाकांत पासवान हुआ, और मैं सौभाग्य से अधिवक्ता हूँ अपने मेरिट के बल पर, लेकिन हम अपने पंचायत का सरपंच भी हूँ। लेकिन वैसे लोगों को प्रशांत जी का टीम ने खोजने का प्रयास किया है। एक एक हीरा को तराशने का, जो खोजने का, जो जोहरी हीरा को परखता है, वही प्रशांत किशोर जोहरी है, हीरा को परखा है। आज हम लोग जैसे जो कार्यकर्ता को, हम लोग जैसे सिपाही को प्रशांत ने चुना, इसीलिए यह पार्टी जनसुराज बिहार के हित के लिए काम कर रही है। पार्टी अनेक आएगी और जाएगी। आने वाले समय में अभी जो आपका कार्यक्रम है 11 तारीख को, कितने लोग जा रहे हैं और क्या तैयारी रहेगी? जहां तक सवाल है हमारा जमुई डिस्ट्रिक्ट का, और जमुई के साथ साथ मैं यूथ का लीडर हूँ, मैं यूथ का जिला का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से हम 10,000 लोगों को जो है ले जाने के लिए अपना टारगेट बना कर रखे हैं, और वो भी हम पार्टी का फंड से नहीं ले जा रहे हैं, हम अपने सौजन्य से, हम अपने सभी साथी लोग अपने माध्यम से लोगों को ले जा रहे हैं। क्या तैयारी? तैयारी देखिए,
हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड से हर प्रखंड से लगभग जो है 2 से 4 बसें जा रही है और छोटी गाड़ी तो अनेकों जा रहे हैं लीडर्स के लिए, क्योंकि हम लोग को सेल्फ मेहनत है और सेल्फ हम लोग अपना जोश कर रहे हैं, पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मेरा परिचय, मैं रमाकांत पासवान, जनस्वराज पार्टी का जिला संगठन का युवा अध्यक्ष हूँ और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ।